देखो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही बच्चों को समझ में नहीं आता है। मतलब आप ज़्यादा फोकस करो क्वेश्चन, है ना, ज़्यादा फोकस क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन समझने में। क्वेश्चन समझ जाओगे तो खुद से भी बना लोगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन समझने पे ज़रा जोर दो। कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। मतलब एक क्लास मान लो कि 10th क्लास है, उनकी बच्चों की जो बैठाया जा रहा है या खड़ा कराया जा रहा है, स्टैंड इन अ रो, रो में खड़ा कराया जा रहा है। मान लो क्लास 10th के बच्चों को निकाला गया बाहर और असेंबली में कहा गया रो बना के खड़े हो जाओ। तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ऐसे बनेगा रो। और रो में जब खड़ा कराना है तो इसमें आगे बोला है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिया जाए इन अ रो, एक रो में, है ना, देयर वुड बी 1 रो लेस। मतलब क्या कहा गया कि रो में पहले मान लो इतने बच्चे, मान लो कि हम मान लिए बच्चों की संख्या मतलब ये पहला रो है, इसमें 6 बच्चे हैं, पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, इसमें भी 6 बच्चा, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। क्या गो रो हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 गो रो है, एक रो में 6 बच्चा भी है, तो टोटल बच्चा हो गया 36। और एक क्लास के बच्चों की संख्या कभी एक बार बता दी गई तो वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। अब उन्हीं बच्चों को आपको रो में खड़ा कराना है। बात समझ रहे हो? अब उन्हीं बच्चों को आपको रो में क्या कराना है, खड़ा कराना है। तो ठीक है, अब क्या कहा गया इसमें कि इस तरह से रो में खड़ा करा दिया गया। फिर एक नया नियम लगाया गया कि बाबू 3-3 गो बच्चों को बढ़ा दिया गया एक रो में, एक रो में 3-3 बच्चों को बढ़ा दिया गया। अब इस रो में मान लो तुम 3 बच्चे को बढ़ाओगे, 1 2 3, इसमें भी 3 बच्चों को बढ़ाओगे, 1 2 3। तो तुम जरा सोचो कि 3 गो बच्चा इसमें बढ़ाए, 3 गो बच्चा इसमें बढ़ाए, तो 6 गो बच्चा घट गया कि नहीं घट गया? तो कोई रो एक खाली कराना पड़ेगा, जैसे 3 3 6। तो बोला जाता है कि असेंबली का जो पीछे वाला रो है ना, इधर आ जाओ आगे, 3-3 गो पहला रो में, दूसरा रो में आ जाओ। तो पहला रो में 3 गो हो गया, पहला रो में 3 हो गया, बढ़ गया 6 गो। तो ये रो जो है कम हो गया। मतलब पहले रो जो 6 गो होता था अब 5 गो हो गया। फिर भैया 3, अब 1 2 रो, तो रो में संख्या की होनी चाहिए सेम। प्रत्येक रो में जो बच्चों की संख्या होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो अब क्या होगा कि 3-3 बच्चे को और बोलेंगे कि एक रो और आ जाओ, इसमें 3 आ जाओ, अगला में 3 आ जाओ। तो ठीक है, आ गया। तो क्या ये रो भी खाली हो गया कि नहीं? मतलब जो है बच्चों की संख्या को प्रत्येक रो में बढ़ाने से रो की संख्या घट जाती है। तो इसमें यही बोला है कि अगर आप 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही रो खाली हो रहा है, जबकि हमारे अनुसार 2 रो खाली हो रहा है। तो ये बात समझना है कि जब आप रो में बच्चों की संख्या को बढ़ाओगे तो कुछ रो जो है कम पड़ जाएंगे। मतलब पहले 6 रो हुआ करता था, अब 4 रो होगा। उसी तरह इसका उल्टा क्या है कि अगर आप प्रत्येक रो में बच्चों की संख्या घटाओ, माने एक रो में कहो कि 2-2 बच्चा निकल जाओ, तो क्या होगा, है ना। तो इसको भी आपको समझाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए, मतलब ये हुआ कि अगर आप, अगला क्वेश्चन है इसी में कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, मतलब रो में से अगर 3 स्टूडेंट कम करते जाते हैं तो प्रत्येक में से कम करिएगा, क्योंकि रो की संख्या बराबर रखनी है। तो अगर 3 स्टूडेंट कम किए, इसमें भी 3 स्टूडेंट, इसमें भी 3 स्टूडेंट, इसमें भी, तो निश्चित रूप से जब 3-3 स्टूडेंट को कम करिएगा तो वो बच्चा को तो आपको रो में ही खड़ा कराना है। तो अगला आपको नया रो बनाना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा कि रो की संख्या बढ़ जाएगी। पहले 6 रो हुआ करता था, अब बच्चों के हिसाब से एक में अगर जितना बच्चा होगा उसी के हिसाब से अगर रो बढ़ाइएगा तो आप देख लीजिएगा कि कितना रो बढ़ रहा है। तो ये कहानी यहाँ पे ये थी। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जो रो है, रो वो और रो में बैठने वाले बच्चों की संख्या का अगर गुना कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं। जैसे एक रो में हमारे पास कितने बच्चे थे, पहले 3 थे, है ना, 3-3 बच्चे थे, सॉरी 6-6 बच्चे। तो 3-3 6, 3-3 6, 3-3 6, 3-3 6, 3-3 6, 3-3 6। तो हम बच्चों की संख्या निकालें अगर, तो अगर रो की संख्या मान लीजिए कितनी है, 6,
और ईच रो में आप अगर 6 बच्चों को बढ़ाए हो तो टोटल बच्चे 36 हुए। तो याद रखना ये फार्मूला हो गया एक हिसाब से कि नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज़ का जब मल्टीप्लाई होता है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं। ये थ्योरी है इस क्वेश्चन का। अब बनाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। तो मान लो कि लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड इन each row y students stand, है ना। ओरिजिनली मतलब शुरुआत में, है ना, एक्स रो बना और प्रत्येक रो में वाई स्टूडेंट हैं। एक्स रो बना और प्रत्येक रो में वाई स्टूडेंट हैं। तो अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ज़रा बताओ कितने हो जाएंगे। अभी बताएं कि अगर आपके पास एक्स रो है और वाई स्टूडेंट ईच में है तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी एक्स वाई। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखो ज़रा ध्यान से समझना। कह रहा है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर आप रो पहले कितना था, एक्स था, है ना, एक्स रो था, बहुत बढ़िया। और क्या बोला है कि इन ईच रो वाई स्टूडेंट स्टैंड, तो प्रत्येक रो में आपके कितने बच्चे बैठे थे, वाई बच्चे बैठे थे, इसमें भी वाई, इसमें भी वाई, और टोटल रो कितना था, एक्स। अब बताओ कि अगर ईच रो में अगर 3 स्टूडेंट्स को आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो निश्चित रूप से एक रो जो है वो घटेगा। तो ये बोला है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो खाली हो जाता है, तो रो की जो संख्या होगी पहले कितनी थी, हमने क्या माना है कि नंबर ऑफ रोज भी एक्स, तो अब रो की संख्या x - 1 हो जाएगी। लेकिन अब होगा क्या कि ईच जो रो है उसमें बच्चों की संख्या बढ़ेगी। पहले प्रत्येक रो में बच्चों की संख्या हम क्या माने थे कि वाई स्टूडेंट्स इन, है ना, ईच रो में वाई स्टूडेंट आ रहे हैं, तो अब जो है वाई नहीं आके बल्कि वाई प्लस 3 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ रोज़ है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ईच रो में। एक रो में अब वाई प्लस 3 स्टूडेंट आया, तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आएगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास के कभी बदलते नहीं हैं, चाहे किसी भी विधि से निकालो। क्लास 10th के बच्चे अगर हैं 50 तो वो 50 रहेंगे। आप बैठाने घटाने के चक्कर में आप रो को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे एक्स वाई हैं। बहुत बढ़िया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो बारी बारी से, तो x का y में करेंगे तो एक्स वाई, फिर x का 3 में करेंगे तो 3x, फिर -1 का y में करेंगे तो -y, फिर माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से हो गया x y कट गया, तो ये आया तुम्हारा 3x - y -3 बराबर 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, है ना। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं क्या हो रहा है। सेकेंड कंडीशन क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि आप जानते हो, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना कि बच्चा समझ लेता है कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, मतलब एक रो में केवल 3 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। बेटा एक रो में 3 स्टूडेंट नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक रो होता क्या है, माने जब आप बच्चों को खड़ा कराते हो तो आप रो में कैसे खड़ा कराना चाहते हो कि एकदम बराबर बराबर रो। बराबर रो मतलब नहीं, बराबर स्टूडेंट्स हों प्रत्येक रो में। तो आप 3 स्टूडेंट अगर बढ़ा रहे हो तो प्रत्येक में बढ़ाओगे, तो निश्चित रूप से रो घट जाएगा। आगे कहानी क्या है वो देखो। कह रहा है कि इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, माने रो में एक रो में क्या किया जाए कि 3 स्टूडेंट्स को
घटाया जाए एक रो में, तो देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो एक रो में, एक रो में अगर आप क्या करते जाओ, 3 स्टूडेंट को घटाते जाओ, तो अब जो है एक रो में 3 स्टूडेंट घटाए हो, तो एक रो में पहले कितने बच्चे बैठे थे, खड़े थे, वाई स्टूडेंट स्टैंड ओरिजिनली ईच रो में। तो अब कितने हो जाएंगे आप, तो y माइनस कितना 3, अब इतने स्टूडेंट हो गए y माइनस 3, बहुत बढ़िया। और रो की संख्या 2 ज़्यादा हो गई, तो पहले रो का संख्या x था, इसमें बोला वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अब रो की संख्या x + 2 हो गया। अब ज़रा सोचो कि रो की संख्या अगर x + 2 हो गया और प्रत्येक रो में अगर 3 स्टूडेंट घटा दिए गए, तो फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बराबर ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, एक रो में जितने बच्चे हैं और जितना रो है उसका गुना कर दो। तो एक रो में हमारा y माइनस 3 बच्चे हैं और x + 2 रो है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होगा, जो पहले ही हम निकाल चुके हैं xy, तो वो कभी बदलेगा नहीं। तो ये अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x का y में गुना होगा तो xy, फिर x का 3 में गुना होगा तो -3x, फिर 2 का y में होगा तो +2y, और फिर 2 का 3 में होगा तो -6 बराबर xy। ठीक है ना। अब फिर से xy कट जाएगा यहाँ से, तो ये आप चेक कर लो एक बार, xy फिर -3x + 2y और -6 बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि RHS में अब 0 बच गया, तो ये -3x + 2y -6 बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व तो हम किसी भी मेथड से करें, कोई मेंशन नहीं है। तो आप क्या करो कि आप जोड़ दो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 में भी 3x है, इक्वेशन 2 में भी -3x है, तो जोड़ोगे तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो आप क्या करो कि ऐड इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2, ये लिख दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो ये 3x - y -3 है, तो ये 3x - y -3 बराबर 0 है। अगला है -3x + 2y और -6 बराबर 0। दोनों को जोड़ना है आपको, तो साइन चेंज नहीं होगा, ये ख़त्म। ये हो जाएगा +y, क्योंकि 2y प्लस में और 1y माइनस में, ये हो जाएगा आपका -9 बराबर 0, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 9। आपको y का वैल्यू नहीं निकालना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो नहीं निकालना है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो ये रो का संख्या है, क्योंकि y क्या माने हो आप, सॉरी बच्चों की संख्या है प्रत्येक रो में, बोले हो ना, इन ईच रो y स्टूडेंट्स स्टैंड ओरिजिनली, शुरुआत में ये y आ गया, एंड x क्या आ जाएगा, देन क्या x आएगा हमारा। तो आप कह सकते हो कि इक्वेशन 1 आप इम्प्लाई कर लो। तो इक्वेशन 1 को अगर इम्प्लाई करोगे तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x - y -3 बराबर 0, y की जगह पे रख दो 9, तो ये तो हो गया 3x - 9 -3 बराबर 0। तो 9 और 3 12 होगा बराबर की इधर, और ये हो गया 3x, तो x बराबर आपका हो गया 12/3 यानी कि 4। तो प्रत्येक रो में शुरू में जो बच्चे खड़े थे वो 4 थे, और टोटल 9 गो रो था, सॉरी 4 गो रो था, और प्रत्येक रो में 9 स्टूडेंट बैठे थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, x × y, वो आप पहले ही लिखे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, x × y। तो आपके कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 9 चौके 36। तो लास्ट में हम लोग फाइनल आंसर क्या लिख देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x × y, और वो हो जाएगा 4 × 9, तो 9 चौके 36, ये हो गया आंसर, है ना। तो आप मिला लो और प्रिंट कर लो।